टूटी हुई झाड़ू का क्या करें और इसका कौन सा सरल उपाय आपको करोड़पति बना सकता है? टूटी हुई झाड़ू को फेंकने से पहले यह वीडियो जरूर देखें। क्या आप जानते हैं कि झाड़ू 3 तरह की होती है? यह बात बहुत कम लोग जानते हैं, मगर यह सच है कि घर में रखी हुई झाड़ू भी आपके भाग्य को प्रभावित कर सकती है। अगर झाड़ू सही तरीके से ना रखी जाए तो यह माता लक्ष्मी को घर में आने से भी रोक सकती है। इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि कौन सी झाड़ू शुभ होती है और कौन सी अशुभ। प्लास्टिक की झाड़ू, सीकों वाली झाड़ू और फूल वाली झाड़ू, इनमें से कौन सी झाड़ू आपके घर के लिए ठीक है और कौन सी आपके घर में दरिद्रता ला सकती है, यह सब आपको यहीं पता चलेगा। कई लोगों के मन में यह सवाल भी होता है कि झाड़ू घर की बहू लगाए या काम वाली बाई। इसका जवाब भी हम आपको देंगे, क्योंकि झाड़ू सिर्फ सफाई का सामान नहीं है, बल्कि इसे शास्त्रों में माता लक्ष्मी का प्रतीक माना गया है। झाड़ू अगर सही तरीके से इस्तेमाल की जाए तो यह इंसान को माला माल बना सकती है, लेकिन अगर झाड़ू से जुड़ी कुछ गलतियां कर दी जाए तो वही इंसान कंगाल भी हो सकता है। हमारे शास्त्रों में झाड़ू से जुड़े कई शगुन और अपशगुन बताए गए हैं। झाड़ू को लेकर कुछ काम बिल्कुल नहीं करने चाहिए, वरना जीवन में परेशानियां आने लगती हैं। झाड़ू को सही दिशा में और सही ढंग से रखना बहुत जरूरी है, वरना यह माता लक्ष्मी की बहन अलक्ष्मी को आकर्षित करती है, जो कि दरिद्रता और संकटों की प्रतीक मानी जाती है। दोस्तों, अगर आपके जीवन में बार बार समस्याएं आ रही हैं, एक परेशानी जाती नहीं और दूसरी खड़ी हो जाती है, तो हो सकता है इसके पीछे आपके घर में रखी हुई झाड़ू की स्थिति भी एक कारण हो। अगर जीवन में सब कुछ सामान्य चल रहा है तो ठीक है भक्तों, आगे बढ़ने से पहले अगर आप भी चाहते हैं कि माता लक्ष्मी का आशीर्वाद आपके ऊपर सदैव बना रहे, तो इस वीडियो को एक लाइक करके आपके अपने चैनल को सब्सक्राइब कर लें और कमेंट बॉक्स में जय लक्ष्मी माता लिखकर अपनी हाजिरी अवश्य से लगाए। अगर आपके जीवन में बार बार उथल पुथल मच रही है तो जरा रुककर सोचिए कि कहीं झाड़ू से जुड़ी छोटी छोटी बातें तो इसका कारण नहीं। जी हां, झाड़ू ये वो चीज है जो हर घर में होती है, लेकिन इसके सही इस्तेमाल का असर आपके जीवन को सुख, शांति और समृद्धि से भर सकता है। अगर गलत तरीके से इस्तेमाल हुआ तो मुसीबतें भी पीछे पीछे चलकर आ सकती हैं। तो चलिए आज बात करते हैं कि झाड़ू का सही इस्तेमाल कैसे करें ताकि आपके घर में हमेशा खुशहाली बनी रहे। कभी कभी ऐसा होता है कि एक परेशानी खत्म होने का नाम ही नहीं लेती और दूसरी सिर उठा लेती है। घर में पैसों की तंगी रहती है, कमाई कम और खर्चे आसमान छूते हैं। ऐसे में लगता है कि कुछ तो गड़बड़ है। कई बार हम अनजाने में ही अपने घर में नकारात्मक ऊर्जा को बुलावा दे देते हैं, और यकीन मानिए इसमें झाड़ू का बड़ा रोल हो सकता है। ये कोई साधारण चीज नहीं है, बल्कि इसका सीधा कनेक्शन हमारे घर की ऊर्जा से है। सही समय और सही तरीके से झाड़ू लगाई जाए तो ये घर में सकारात्मक ऊर्जा लाती है, लेकिन अगर लापरवाही बरती, गलत समय पर झाड़ू चलाई, तो ये गरीबी और मुश्किलों को न्योता दे सकती है। आजकल की भागदौड़ भरी जिंदगी में, जहां ज्यादातर लोग नौकरी और मॉडर्न लाइफस्टाइल में उलझे हैं, छोटी छोटी बातों पर ध्यान देना मुश्किल हो जाता है। लेकिन सच तो ये है कि जब से ये दुनिया बनी है, तब से लेकर आज तक ऐसा कोई घर नहीं जहां झाड़ू न चलती हो। फर्क बस इतना है कि कुछ लोग इसे सही तरीके से इस्तेमाल करते हैं और उनके घर में सुख चैन रहता है, जबकि कुछ लोग लापरवाही करते हैं और फिर परेशानियां झेलते हैं। कई बार लोग झाड़ू को कहीं भी लापरवाही से टिका देते हैं या उल्टा सीधा समय देखकर झाड़ू लगा लेते हैं। इससे घर में नकारात्मकता फैलने लगती है। हमारी सलाह है कि अगर सुबह झाड़ू लगाना आपके लिए मुश्किल है तो कम से कम शाम को जरूर झाड़ू लगाएं। ऐसा करने से न सिर्फ घर साफ रहेगा, बल्कि सकारात्मक ऊर्जा भी बनी रहेगी। तो आज से ही झाड़ू को सही जगह रखें, सही समय पर इस्तेमाल करें और देखें कि कैसे आपके घर में खुशहाली दस्तक देती है। घर को साफ सुथरा रखना सिर्फ अच्छी आदत ही नहीं, बल्कि सुख समृद्धि का रास्ता भी है। लेकिन कुछ छोटी छोटी बातों का ध्यान रखना बहुत जरूरी है। मसलन, घर में गंदगी जमा न होने दें, और अगर आपने कचरा इकट्ठा किया है तो उसे शाम के बाद बाहर फेंकने की भूल बिल्कुल न करें, क्योंकि ये अशुभ माना जाता है। अब बात करते हैं झाड़ू खरीदने की, क्योंकि ये भी उतना ही जरूरी है। झाड़ू खरीदने का सही दिन और समय जानना आपके घर की सकारात्मक ऊर्जा को बढ़ा सकता है, और गलत दिन खरीदने से परेशानियां भी आ सकती हैं। तो आइए जानते हैं कि झाड़ू से जुड़ी इन बातों का ध्यान रखकर आप अपने घर में खुशहाली कैसे ला सकते हैं। सबसे पहले,
नई झाड़ू का इस्तेमाल करने का सबसे शुभ दिन है शनिवार। जी हां, चाहे आप झाड़ू किसी भी दिन खरीद लें, लेकिन इसका पहला इस्तेमाल शनिवार को करें। यह आपके घर में धन दौलत और सकारात्मक ऊर्जा का दरवाजा खोल सकता है। अब सवाल यह है कि झाड़ू खरीदनी कब है। सप्ताह के 7 दिन होते हैं: सोमवार, मंगलवार, बुधवार, गुरुवार, शुक्रवार, शनिवार और रविवार। इनमें से सोमवार, बुधवार, गुरुवार और शुक्रवार को सौम्य दिन माना जाता है और इन दिनों झाड़ू खरीदना ठीक नहीं। लेकिन रविवार, मंगलवार और शनिवार, जिन्हें क्रूर दिन कहा जाता है, इनमें झाड़ू खरीदना बहुत फायदेमंद होता है। खास तौर पर दीपावली या किसी त्योहार के दिन झाड़ू खरीदना तो इतना शुभ माना जाता है कि ये आपके लिए सौभाग्य का खजाना खोल सकता है। याद रखें, सौम्य दिनों में झाड़ू खरीदने से घर में धन की हानि हो सकती है। इसीलिए कोशिश करें कि नई झाड़ू हमेशा क्रूर दिनों में ही खरीदें और अगर हो सके तो शनिवार को इसका इस्तेमाल शुरू करें। ये आपके घर में धन और समृद्धि का रास्ता बनाएगी। अब बात आती है कि झाड़ू को घर में कहां रखें और कहां नहीं। सबसे जरूरी बात, झाड़ू को कभी भी पूजा रूम या ईशान कोण उत्तर पूर्व दिशा में न रखें। यह जगह पवित्र होती है और वहां झाड़ू रखना अशुभ माना जाता है। इसके अलावा पुरानी या खराब झाड़ू को भी सही समय पर घर से बाहर करना जरूरी है। इसे फेंकने का सही दिन भी चुनें ताकि नकारात्मक ऊर्जा आपके घर से पूरी तरह चली जाए। हमारा जो नॉर्थ ईस्ट कोण होता है, जिसको हम ईशान कोण कहते हैं, उसमें कभी भी आपको झाड़ू नहीं रखनी है। वहां पर पूजा का स्थल होता है और स्पेशली पूजा रूम में आपको बिल्कुल भी झाड़ू को नहीं रखना चाहिए। वरना अगर आप झाड़ू रखते हैं तो आपका जो देव स्थान होता है, वहां देव आगमन में बहुत सारी मुश्किलें आना शुरू हो जाती हैं और आपके घर में दुर्भाग्य चलकर आता है और आपके घर में नेगेटिविटी प्रवेश करने लग जाती है। इसे बिल्कुल गांठ मारकर बांध ले कि आपको भूलकर भी ईशान कोण में झाड़ू को नहीं रखता है। अब आप लोग सब सोच रहे होंगे कि ईशान कोण में झाड़ू को ना रखें तो फिर कहां पर हम झाड़ू को रख सकते हैं। तो झाड़ू रखने का सबसे अच्छा स्थान है घर का दक्षिण पश्चिम कोण, यानी कि साउथ वेस्ट कॉर्नर, जिसको हम नेतृत्व कोण भी कहते हैं। दोस्तों, नेतृत्व कोण में अगर आप झाड़ू रखेंगे तो इससे माना जाता है कि माता लक्ष्मी का आपके घर में वास होना शुरू हो जाता है। माता लक्ष्मी आपके घर में आने लग जाती। ऐसा माना जाता है कि नेतृत्व कोण घर के मालिक का स्थान माना जाता है। इसीलिए नेतृत्व कोण में अगर आप झाड़ू रखेंगे तो आपके घर का जो मालिक होता है वह दिन दुनी रात चौगुनी तरक्की करता है। अब बात करते हैं कि घर में आखिर झाड़ू कौन से समय पर लगाना चाहिए। घर में झाड़ू लगाने, पोछा लगाने का आखिर में क्या उचित समय है? हमारे वेद पुराणों में 4 समय बताए जाते हैं। जो व्यक्ति रात के समय में झाड़ू लगाता है उसके घर में दरिद्रता अपने पैर पसार लेती है। आजकल की मॉडर्न युग में अगर पॉसिबल नहीं है, आपके साथ मजबूरी है, तो आपको बहुत सोच विचार करने की जरूरत है। घर को साफ रखना ताकि माता लक्ष्मी हमारे घर में अपने आप वास करने लग जाएं। माता लक्ष्मी उस घर में अपना निवास स्थान बना पाए। लक्ष्मी मां निवास स्थान बनाने के लिए उन्हें साफ स्वच्छ जगह चाहिए होती है। इसीलिए घर में माता लक्ष्मी के रहने के लिए साफ सुथरा स्थान चाहिए होता है। अगर आप झाड़ू को रात में लगाएंगे, आपकी बहुत बड़ी मजबूरी है जिसके कारण आपको रात में झाड़ू लगाना पड़ रहा है, तो आपको क्या करना है? कचरा बाहर नहीं फेंकना है। झाड़ू लगाते समय कभी भी पांव से झाड़ू को भूलकर भी स्पर्श नहीं करना है। अगर गलती से पांव से झाड़ू स्पर्श भी हो जाए तो उसे छूकर क्षमा मांग लेना चाहिए। ऐसा माना जाता है कि झाड़ू को पैर लगाने से माता लक्ष्मी हमारे घर में चलकर नहीं आती है, बल्कि उनके स्थान पर लक्ष्मी हमारे घर में स्थान बना लेती है। यह सुनने में बहुत अजीब लगता है, लेकिन अगर हम वैज्ञानिक दृष्टि से देखें तो जब हमारा पैर झाड़ू से लगता है तो झाड़ू से कीटाणु हमारे शरीर में लग सकते हैं। आपने अक्सर सुना होगा घर पर हमारे माता पिता को डांटते हुए कि झाड़ू को पांव मत लगाओ। तो वह इसीलिए कहते हैं क्योंकि झाड़ू को धर्म से जोड़कर देखा जाता है। असल बात क्या है? जब आप झाड़ू को पांव लगाते हैं तो माता लक्ष्मी आपसे रुष्ट हो जाती है और उसी तरह आपके घर में कीटाणु आपके पूरे घर में पांव में लगकर फैल जाती है, क्योंकि आप पूरे घर में घूमते हैं। कभी भी झाड़ू में पांव नहीं लगाना है। झाड़ू में अगर पांव लग गया तो तुरंत ही धोना जरूर चाहिए। शाम को सूर्यास्त होने से पहले झाड़ू की मिट्टी को कभी भी घर से बाहर नहीं फेंकना चाहिए। शास्त्रों में इस मिट्टी को मात्र मिट्टी नहीं माना जाता,
और इसे घर के बाहर निकलने पर माता लक्ष्मी हमारे घर से सदा के लिए बाहर चली जाती है और उनकी जगह उनकी बहन अलक्ष्मी का प्रवेश हो जाता है। दोस्तों, ध्यान रखें, हमेशा ही घर में झाड़ू को छुपाकर रखना चाहिए। आपको भूलकर भी कभी भी खुले स्थान में झाड़ू को नहीं रखना है। अगर आप झाड़ू को खुले स्थान में रखेंगे तो इसे बहुत बड़ा अपशगुन माना जाता है। इसीलिए हमेशा ट्राई करें कि आप अपने घर में झाड़ू को ऐसी जगह छुपा कर रखें जहां पर बाहर वाले की नजर आपके झाड़ू पर ना पड़े। अब आप सोच रहे होंगे कि हम अपनी झाड़ू को कहां पर रखें, हम छुपा के कहां पर रखें। तो आप पलंग के नीचे अपनी झाड़ू को रखने की सोच रहे होंगे, लेकिन आपको बिल्कुल भी ऐसा नहीं करना है, वरना आपके घर से अनाज बहुत जल्दी खत्म हो जाएगा। इसीलिए आपको घर में पलंग के नीचे झाड़ू नहीं रखनी है। साथ ही साथ स्वास्थ्य संबंधी परेशानियां आपके घर में जन्म ले लेंगी। अगर कोई बच्चा अचानक घर में झाड़ू लगाने लग जाए तो समझिए कि आपके घर में मेहमान आने वाले हैं। ये सब हमारे झाड़ू से जुड़े हुए शगुन और अपशगुन है। सूर्या से पहले घर में नियमित रूप से पोछा लगाने से आपके घर में माता लक्ष्मी का निवास होने लग जाता है। लेकिन पुराने समय की एक मान्यता ऐसी भी है कि गुरुवार के दिन घर में पहुंच न लगाएं। ऐसा करने से माता लक्ष्मी हमसे रुष्ट होकर चली जाती है। शेष सभी दिनों में आप पोछा लगा सकते हैं। आज के जमाने में पॉसिबल नहीं है। ध्यान रखना कि आज कौन सा दिन है और कल कौन सा दिन होगा। तो अगर आप बहुत ज्यादा मानते हैं तो आप इस चीज में थोड़ा ध्यान दे सकते हैं। पोछा लगाने वाले पानी में कोशिश करें कि रोज 1 चम्मच या आधा चम्मच अपने पोंछ में नमक डालें। नमक तो बहुत सस्ता आता है। आप बाजार से समुद्री वाला खड़ा नमक लेकर आएं और अपने डब्बे में भरकर रख लें और उसमें आप 1-2 चम्मच अपने पोछा लगाने वाले पानी में डालें। आप पूरे घर में पोछा लगाएंगे तो आपके घर में सदैव सुख समृद्धि बनी रहेगी। आपको शनिवार रविवार जब भी आपको दिन याद ना आए उस दिन बिना विचार करें पोछे के पानी में खुशी खुशी नमक डालकर पोछा लगा सकते हैं। इससे आपको कोई दोष नहीं लगेगा। आप देखेंगे कि आपके घर से जितनी भी नेगेटिव एनर्जी थी वह समाप्त हो गई है और आपके घर में पॉजिटिव एनर्जी का वास होने लगा है और आपके घर में सदैव शांत माहौल बना रहेगा। ध्यान रखें, अगर आप गांव में रहते हैं तो अक्सर ऐसा होता है कि अगर नहीं है तो हमारे बंगले का गेट कभी खुला रह जाए तो गाय बैंस जानवर हमारे घर में घुस आते हैं। तो ऐसे में कभी भी गाय या कोई भी जानवर को डॉट झाड़ू से आपको भूलकर भी नहीं मारना है। अगर आपके घर में से कोई भी व्यक्ति शुभ कार्य के लिए निकल रहा है तो उसके बाद तुरंत आपको अपने घर में भूलकर भी झाड़ू नहीं लगानी चाहिए। कम से कम उस व्यक्ति के जाने के बाद 8 घंटा आपको रुकना चाहिए। जब कोई व्यक्ति आपके घर से निकल जाए उसके तुरंत बाद झाड़ू लगाना शास्त्रों में अच्छा नहीं माना गया है। ऐसा कहा जाता है कि ऐसा करना मृत्यु का संकेत माना जाता है, इसलिए इससे बचना चाहिए। झाड़ू को कभी भी खड़ी करके नहीं रखना चाहिए। बहुत सारे लोग आदतन झाड़ू को दीवार के सहारे खड़ा करके रख देते हैं, लेकिन यह एक बड़ा अपशगुन होता है और घर में नकारात्मकता को आमंत्रण देता है। अगर आप नए घर में प्रवेश कर रहे हैं और चाहते हैं कि वह घर आपके लिए सौभाग्य लेकर आए, तो जब आप गृह प्रवेश करें तो अपने साथ झाड़ू जरूर लेकर जाएं। शास्त्रों के अनुसार झाड़ू में माता लक्ष्मी का वास होता है। जब आप झाड़ू को घर के अंदर लेकर जाते हैं तो इसका मतलब होता है कि माता लक्ष्मी भी आपके नए घर में प्रवेश कर रही हैं। इससे आपके घर में सुख समृद्धि और बरकत बनी रहती है। झाड़ू लगाने का समय भी बेहद अहम होता है। खासकर सूर्यास्त के समय या सूर्यास्त के तुरंत बाद झाड़ू नहीं लगानी चाहिए। उस समय बहुत सारे टोने टोटके किए जाते हैं और ऐसी मान्यता है कि उस वक्त झाड़ू लगाने से घर से लक्ष्मी चली जाती है। अगर आप चाहते हैं कि आपके घर पर बुरी नजर ना लगे और नकारात्मक शक्तियों का प्रवेश ना हो तो आप एक छोटा सा उपाय कर सकते हैं। रात के समय जब सब सोने की तैयारी में हो तब अपने घर के मुख्य दरवाजे के सामने एक झाड़ू रख दें। ऐसा करने से जो भी नेगेटिव एनर्जी घर के आसपास होती है वह उस झाड़ू में समा जाती है और घर से दूर हो जाती है। लेकिन याद रखें, सुबह होते ही उस झाड़ू को वहां से हटा दें और उसे कहीं छुपा कर रख दें ताकि किसी की नजर ना पड़े। इसके साथ ही अगर आप माता लक्ष्मी की कृपा पाना चाहते हैं तो एक बहुत ही खास उपाय और है। अगर आप अपने घर में सुख समृद्धि और माता लक्ष्मी की कृपा चाहते हैं तो एक छोटा सा उपाय आपके लिए चमत्कार कर सकता है। खास तौर पर जब कोई बड़ा त्योहार हो जैसे दीपावली या फिर कोई खास ज्योतिषीय दिन जैसे ग्रहण, पूर्णिमा, अमावस्या या कोई शुभ योग,
तो ये उपाय और भी प्रभावशाली हो जाता है। अगर आप इन खास मौकों को तय न कर पाएं तो कोई बात नहीं, शुक्रवार का दिन चुन लें। इस उपाय के लिए आपको बस इतना करना है कि 3 बिल्कुल नई झाड़ू खरीदनी है और ब्रह्मा मुहूर्त में यानी सुबह करीब 4:30 पर चुपके से किसी नज़दीकी मंदिर में जाकर इन्हें छोड़ देना है। ध्यान रखें, ये झाड़ू किसी को दिखनी नहीं चाहिए और आपको ये काम गुप्त रूप से करना है। शास्त्रों में गुप्त दान को बहुत पुण्यदायक और फलदायी बताया गया है। इसके लिए एक दिन पहले बाजार से 3 नई झाड़ू खरीद लें और उन्हें अपने घर में रख लें। अगली सुबह ब्रह्मा मुहूर्त में उठें, बिना किसी को बताए चुपचाप मंदिर जाएं और वहां झाड़ू छोड़कर वापस आ जाएं। ये छोटा सा काम अगर आप पूरी श्रद्धा और नियम से करते हैं तो यकीन मानिए माता लक्ष्मी की कृपा आपके जीवन में बरसने लगेगी। धीरे धीरे आप इसका असर अपने घर की खुशहाली और समृद्धि में महसूस करने लगेंगे। तो बस इस आसान उपाय को आजमाएं और देखें कैसे आपके जीवन में सकारात्मक बदलाव आते हैं। भक्तों, यह तमाम जानकारी जन रुचि को ध्यान में रखकर दी जा रही है। वास्तुशास्त्र के उपाय को अपनी आस्था और विश्वास पर आजमाएं। हमारा चैनल इस वीडियो के द्वारा किसी भी प्रकार का कोई दावा नहीं करता है। आज की यह जानकारी अगर आपको पसंद आई हो तो इस वीडियो को एक लाइक करके आपके अपने चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल नोटिफिकेशन को ऑन पर सेट जरूर करें। जय श्री राम।